अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन साइकिल। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन कार्बन साइकिल की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल के तकरीबन सारे स्टेप्स के अंदर ही माइक्रोब्स का रोल होता है, तो इट मीन्स हम इस वीडियो के अंदर नाइट्रोजन साइकिल को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को एक दफ़ा पूरे को देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इनको देखेंगे कि माइक्रोब्स का क्या क्या रोल होता है। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको डायरेक्टली ना प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको किसी ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए जिसको जो है वो प्लांट्स कम से कम उसको ले सकें। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसके अंदर नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है। अब ये जो प्रोसेस है ये 3 तरह से हो सकता है। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो सकती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उसके अलावा एटमॉस्फेरिक भी हो सकती है, ठीक है, और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स के रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 2 तरह से होती है, वो आगे हम देखते हैं अभी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, अमोनिया या अमोनियम आयंस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप इसके अंदर आ जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर जो क्या होता है कि सोइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस अमोनिया को नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट्स एक ऐसी फॉर्म है जिसको प्लांट्स बहुत ईजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब नाइट्रेट्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो अब बारी आती है प्लांट्स उसको जो है वो यूज़ कर लें। तो इस स्टेप को हम कहते हैं एसिमिलेशन, जब प्लांट्स जो है वो इस नाइट्रेट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको आगे अपने जो है वो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। एनिमल्स जब इन प्लांट्स को खाते हैं तो उनके अंदर भी क्या है, उनके अंदर भी नाइट्रोजन चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद हम एक स्टेप पढ़ते हैं अमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट होता है, उसकी जब क्या होती है, उसकी जब डिकम्पोजिशन होती है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उसकी जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उनके टिश्यू से जो नाइट्रोजन है वो उसको फिर से वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोबारा से ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अमोनिफिकेशन के फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और ये फिर जो है प्लांट्स जो दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रेट से फिर से नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन के अंदर दोबारा से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ऐसे नाइट्रोजन साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आगे अब हम इसके देखते हैं कि माइक्रोब्स का क्या रोल होता है इसके अंदर हर स्टेप में। सबसे पहले आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे हैं। उसकी मैंने आपको वजह बता दी, क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको अमोनिया और अमोनियम आयंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं। इन बैक्टीरियाज के पास क्या है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट करने में, ठीक है, हेल्प करता है। अब ये भी 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, एक है फ्री लिविंग बैक्टीरिया और एक है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया वो हैं जो सॉइल के अंदर वैसे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनको किसी होस्ट प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि इसमें आ जाता है एजोटोबैक्टर। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम। ये क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं प्लांट्स के साथ, ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के नाम से वीडियो इसके ऊपर अपलोड की हुई है, उसमें डिटेल से सारा प्रोसेस समझाया हुआ कि किस तरह से जो माइक्रोब्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये रूट नोड्यूल्स बना के तो क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और बदले में इनको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं प्लांट से, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि जो फ्री जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, या तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो उनके साथ मिलके माइक्रोब्स के साथ मिलके, माइक्रोब्स जो हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में रह के क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनकी रूट्स में रह के, और यहाँ फिर जो है वो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया हैं सॉइल में जो हैं वो इसको जो नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। ये 2 स्टेप प्रोसेस है जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। पहले जो हैं वो हैं अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जिनको हम नाइट्रोसोमनस कहते हैं। ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और फिर सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोबैक्टर हैं और ये नाइट्राइट को
नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और नाइट्रेट वो फॉर्म है नाइट्रोजन की जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अमोनिया की नाइट्रिफिकेशन हुई, नाइट्रोसोमनस ने नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया और नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया नाइट्रोबैक्टर ने, और उसके बाद इसकी असिमिलेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असिमिलेशन। तो प्लांट्स जो हैं वो इन नाइट्रेट्स को या अमोनियम आयंस को क्या करते हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी रूट्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो माइक्रोबियल एक्टिविटी की अब यहाँ पर बात हो रही है, तो माइक्रोब्स जो हैं वो सोइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह, उनके ब्रेक डाउन के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और अमोनियम आयंस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो इस तरह से जो है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती रहती है और इस तरह से प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। उसके अलावा जो रूट्स होती हैं ना प्लांट्स की, उसमें खास ट्रांसपोर्टर्स या हम कह सकते हैं चैनल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को ये जो नाइट्रेट्स है ना इनको अपनी तरफ खींचने में, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं ईजिली, ठीक है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट्स हैं इनको प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लेना है और फिर एनिमल्स ने इनको खा लेना है। इस तरह एनिमल्स के पास भी जो है वो नाइट्रोजन चले जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है या वो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, उनके टिश्यूज़ में जो होते हैं, वो उनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और उनका ब्रेक डाउन करते हैं डीकम्पोजर माइक्रोब्स, जो कि जिनमें बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। तो ये डीकम्पोजर माइक्रोब्स उन टिश्यूज़ में से क्या करते हैं, मतलब उसका ब्रेक डाउन करने से क्या मिलता है, उनको अमोनिया मिलती है, ठीक है। और अमोनिया जो है वो सॉइल में फिर दोबारा से आ जाती है और उससे जो है प्लांट्स दोबारा से उस अमोनिया को यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नाइट्रेट्स जो हैं वो दोबारा से नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास, ये क्या करते हैं, ये एनाएरोबिक कंडीशंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन लिमिटेड होती है या नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स को दोबारा से नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, ताकि जो है वो चलता रहे हमारा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कि नाइट्रोजन दोबारा से इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनामॉक्स। अच्छा, एनामॉक्स क्या है, ये हम नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ लिया। अब एंड पे हम देख लेते हैं एनामॉक्स क्या है। इसे हम एनारोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। एनामॉक्स एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें कुछ बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी जहाँ पर, जैसे डीप सी वगैरह में, डीप सेडिमेंट्स में, वहाँ पर क्या है कि एनारोबिक कंडीशंस में अमोनियम डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ बैक्टीरिया जो है ये प्रोसेस करते हैं। तो एनामॉक्स से क्या फ़ायदा होता है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ से नाइट्रोजन रिमूवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वहाँ से नाइट्रोजन रिमूव होती रहे और जो ग्लोबल नाइट्रोजन साइक्लिंग है ये हमारा जो है वो सही से चलता रहे, ठीक है। तो ये सारा था हमारा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन साइक्लिंग। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।